स्टूडेंट 2026 में यूके कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग मिस कर देंगे। यूकेवीआई ने 3 लेयर्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अगर ये 3 लेयर्स के ऊपर आप काम करोगे तो आपका वीज़ा 100% सक्सेस भी हो सकता है और मे बी विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू भी हो सकता है। हमारे जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी तक आपको यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसल्टेंट्स इस चीज़ को जानते बगैर इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान है और मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। 3 लेयर्स हैं जिसकी वजह से ये तमाम प्रॉब्लम की वजह से आपका वीज़ा डिले हो रहा है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, 10 से 15 दिन लग जाते हैं, वेरिफिकेशन नहीं आ रही। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ फंड स्टूडेंट्स की ईमेल आती है, सोर्स ऑफ फंड्स आप प्रोवाइड करते हो, उसके बाद यूकेवीआई दूसरे केस को देखने लग जाता है। तो बार बार अगर ये सारी चीज़ें आपने एक ही बार वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे ही सारी दी हुई हैं ऑलरेडी, तो उनको वेट नहीं करना पड़ता। आपने उनको थाली में रख के एक चीज़ पकड़ा दी है, आप उनके पास हर चीज़ आ गई है, वो समझ जाते हैं कि यार बच्चे को सारा पता पहले ही, बच्चा रैंडम नंबर ही नहीं कर रहा है। आपका वीज़ा टाइम से या 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वीज़ा पे वीज़े आ रहे हैं जनवरी टेक के। उसकी रीज़न क्या है भाई? स्ट्रैटेजी। प्रॉपर स्ट्रैटेजी अप्लाई की है तो ही वीज़ाज आते हैं। स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करोगे, प्लानिंग नहीं करोगे तो आपके वीज़ा रिफ्यूज तो होंगे ही होंगे। स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, पहले आपने बैंक स्टेटमेंट में फंड्स डाले, फंड्स निकाले, स्टेटमेंट निकाली, यूनिवर्सिटी को भेजी, आपका कैश आ गया। 28 दिन आपके मैच्योर हुए, आपने अप्लाई किया, आपका वीज़ा आ गया। दोस्तों अब जो है सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। 2026 में सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है। अब आपको 3 लेयर्स पे काम करना पड़ेगा। यूकेवीआई ने 3 लेयर्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। अगर ये 3 लेयर्स के ऊपर आप काम करोगे तो आपका वीज़ा 100% सक्सेस भी हो सकता है और मे बी विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू भी हो सकता है। हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि विदाउट एम्बेसी इंटरव्यू के साथ हमारी जो वीज़ा सक्सेस रेट है 100% माशाल्लाह जो आ रही है, जिसकी सक्सेस स्टोरी डेली बेसिस पे हम अपने यूट्यूब चैनल पर लगा रहे हैं, वो आप जाके देखिए। पहली जो लेयर है वो है सोर्स ऑफ फंड। समझते हैं सोर्स ऑफ फंड्स हम कैसे लगाएं। There, the funds have cleared. This should cover the bank statement requirement. Oh, thank you so much, Abbu. I really appreciate your help with this. क्या है ये सोर्स ऑफ फंड्स? मेरी एक स्टूडेंट थी और उसका नाम था फातिमा, आई थिंक सो, और उसका अपना ज़ाती पैसा था, वो किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं लिया हुआ था। उसके अकाउंट में 1 मंथ पहले तकरीबन 10 लाख रुपया था और उसके बाद फ़ौरन उसने फंड्स जो है अपने फादर से लेकर तकरीबन 5.5 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट हमने बनाई थी। सो उसमें 50 लाख रुपया ऐड कर दिया या 45 लाख रुपीज़ ऐड कर दिया। तो वेरिफिकेशन जब हुई तो वेरिफिकेशन के बाद एम्बेसी ने ये पूछा कि आपका जो 45 लाख रुपीज़ है ये कहाँ से आया? अच्छा, वो बेसिकली उसके फादर ने कोई अपना प्लॉट बेचकर ही पैसे डाले थे अकाउंट में, बट प्लॉट बेचने के साथ साथ कोई फंड्स और प्रूफ नहीं लगाया, जिसके साथ उसकी जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन हुई। हमने फिर उस स्टूडेंट का प्रॉपर एक रजिस्ट्री तैयार की, प्रॉपर उसका सोर्स ऑफ फंड्स रेडी करके उस स्टूडेंट का वीज़ा जो है वो अप्रूव करवाया। अब आपने वेट नहीं करना कि मैसी आपको ईमेल करे, ठीक है? आपने क्या करना है, जो भी आपने फंड्स डाले हैं, डेफिनेटली मोस्टली स्टूडेंट्स इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं या उधार पैसे उठाते हैं, तो डेफिनेटली यकमुश्त ही आपने डालना है, वन गो में ही आपने डालना है। होना क्या है, आपको प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। सोर्स ऑफ फंड बनाने के लिए अगर आपने ज़मीन बेची है तो उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर। उसका एक स्टैम्प पेपर मिलता है जिसपे ऊपर सेल्स डीड होगी कि आपने इस बंदे को बेची, उसका भी डाटा होगा, उसका भी डाटा होगा। और ये सारी चीज़ें आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो करनी पड़ेंगी आपके फादर के, कि आपने के फादर के पास इतना पैसा था, ये प्लॉट था, तभी ही आपका सोर्स ऑफ फंड्स जेन्युइन कंसीडर होगा। अदरवाइज सेल्स डीड भी आप अपनी मर्जी से जब मर्जी कॉपी पेस्ट करके बना सकते हैं, उसका भी कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं है। जस्ट अगर इनकम टैक्स रिटर्न में आप शो करोगे तो आपका ऑफिशियली रिकॉर्ड और जेन्युइन इंटेंशन लगती है अगर आपने ये प्रोसेस किया है। अगर ज़मीन नहीं बेची, आपने गोल्ड बेचा है, गोल्ड का भी इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी डिटेल होगी। आपने गाड़ी बेची है, प्लॉट बेचा है, ईच एंड एवरीथिंग आपने बोला है, तो आपको सोर्स ऑफ फंड के साथ साथ, स्टैम्प पेपर के साथ साथ, रजिस्ट्री के साथ साथ आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी होंगी। वो इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको साथ लगानी होंगी। अदरवाइज आपको सोर्स ऑफ फंड्स के ऊपर आपकी वीज़ा रिफ्यूजल जो है वो भी। स्टूडेंट्स इस तरह के प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आप मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक फ्री चेकलिस्ट शेयर करूंगा हर स्टूडेंट्स को, ठीक है? या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, वहाँ पे आपने चेकलिस्ट
ओपन कर लेनी है। आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी, कौन सा वीज़ा अप्लाई करने के टाइम आपने कौन सी चेकलिस्ट रखनी है। इस चेकलिस्ट के मुताबिक अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली मई इनटेक में, जाने इनटेक तो गुजर गया, जो स्टूडेंट्स आ गए मई इनटेक में, आप स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका वीज़ा टाइमली आएगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, यूके जैसे पहले वीज़ा दे रहा था आज भी वैसे वीज़ा दे रहा है, बस उनकी इंटेंशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। पहले वो आंख बंद करके वीज़ा दे रहे थे, अब वो आंखें खोल के वीज़ा दे रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो पहले धड़ाधड़ वीज़े दिए अब वैसा नहीं है, अब वो देख के वीज़ा दे रहे हैं। तो स्टूडेंट को, जितने जो स्टूडेंट्स पहले जा रहे थे, अब वो सब वहाँ से स्टूडेंट्स भी फ़िल्टर होना स्टार्ट हो गए हैं, कंसल्टेंट्स भी फ़िल्टर होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग को देखना पड़ेगा और आपको 1 साल के अंदर सारी चीज़ समझ लग जाएँगी कि यूके आज भी वैसा ही है, यूके आज भी बेस्ट है, यूके कल भी बेस्ट था, यूके हमेशा बेस्ट रहेगा। यूके की पॉलिसी चलती रहती हैं, आती रहती हैं, बट उसका वीज़ा रेशो हमेशा से ऐसे चलती रहती है। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर इससे कुछ आप लोगों ने सीखा हो, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सकें, उनका वीज़ा रिफिल से बच सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अगर यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्टूडेंट्स अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहता है यूके मई इनटेक में, तो हमारी टीम के साथ, एक्सपर्ट टीम के साथ, जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ना होने के बराबर, और हम स्ट्रेटजी के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू स्टूडेंट्स का अप्लाई करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स जब यूके मई इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। आपकी फ्री असेसमेंट करते हैं, यूके, यूरोप, कनाडा, यूएसए, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, आप लोगों की फ्री असेसमेंट करके आपको गाइड करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।